अगर एक मुख्यमंत्री भी दलित अछूत के नजरिए से देखा जाता है, उसका ओबीसी होना भारतीय जनता पार्टी या उनके कार्यकर्ताओं को इतना अखरता है कि वो मंदिर धुलवा देते हैं। योगी आदित्यनाथ किसी गांव में जाते हैं तो वहां के अधिकारियों द्वारा, क्योंकि वो गांव दलितों का था, वहां के अधिकारियों द्वारा वहां के लोगों को साबुन बांटा जाता है। तो उस घटना को जो है भाजपा ने ये कहा था कि ये तो एक सामान्य चीज़ है जो वहाँ पर चीज़ें बांटी गई हैं। इस तरीके से 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जितने जो मंत्री हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उस 400 पार की हवा तो निकल चुकी है पहले चरण में, दूसरे चरण में ही। और आज जो तीसरा चरण होने जा रहा है, जिस तरीके से वोट डालने से रोका जा रहा है, कहीं मुस्लिमों को रोका जा रहा है, कहीं वोट काटे जा रहे हैं, कहीं बीएलओ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले पर्चियाँ बांटने जा रहे हैं तो उसके साथ कमल का फूल लगा हुआ आ रहा है। तो ये सारा डर जो दिखा रहा है कि अखिलेश यादव की मजबूती और पूरे जो उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस की मजबूती दिखा रहा है। क्यों देश के अंदर डंका बजाना पड़ता, क्यों हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी पड़ती, क्यों प्रधानमंत्री को मांस मटन मछली की बात करनी पड़ती, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरएसएस के एजेंडे के तहत गोडसे के गुंडे मंदिरों में भेजने पड़ते, और क्या बीजेपी के गुंडे और आरएसएस के गुंडे गोडसे की कौन ये तय करेगी कि कौन मंदिर जाएगा कौन नहीं जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। अखिलेश यादव कन्नौज की सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ये बात भी काफ़ी देर बाद पब्लिक डोमेन में आई, लंबा इंतज़ार किया अखिलेश ने, लेकिन अब चुनाव प्रचार का दौर चल रहा है। कन्नौज में एक मंदिर है जहां अखिलेश यादव पूजा करने के लिए पहुंचे थे। अखिलेश यादव पूजा करके बाहर निकले तो उसके बाद भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस मंदिर को धोया कि अखिलेश यादव के मंदिर में आने से मंदिर अशुद्ध हो गया है। मुझे ये बात आज से लगभग 100 साल पहले के दौर में ले जाती है, जब इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और अल्पसंख्यकों के लिए गांधी ने मंदिर प्रवेश का छुआछूत आंदोलन शुरू किया था। उसके पीछे कारण यही था कि ये कुछ विशेष जातियों को अछूत माना जाता था। उसके बाद संविधान बना और सबको समानता का दर्जा मिला, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी विचारधारा, कुछ ऐसी सोच और कुछ ऐसे लोग बच गए जो लोगों को समानता के नज़रिए से नहीं देखते थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा और उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब अगर एक मुख्यमंत्री भी दलित अछूत के नज़रिए से देखा जाता है, उसका ओबीसी होना भारतीय जनता पार्टी या उनके कार्यकर्ताओं को इतना अखरता है कि वो मंदिर धुलवा देते हैं। तो आप सोचिए कन्नौज में रहने वाले बाकी तमाम ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी मंदिर के भीतर किस हैसियत से जाते होंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ गौरव हैं, संदीप हैं। संदीप, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छे से देखते भी हैं, मेरा सवाल यही है कि क्या इस तरीके की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी द्वारा पालन पोषण करके और बढ़ाई जाती है, या ये उत्तर प्रदेश के भीतर एक जातिवादी मानसिकता का पुट मौजूद है? देखिए, ये माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरा रचा गया है। किस तरीके से जब ऐसे ढोंगी बाबा और तमाम जो उनके मंत्री तक जब नफरती भाषण देते हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी होना इन ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे जो कल पूरी जो प्रकरण हुआ है, जो अखिलेश यादव के जाने के बाद गंगा जल से धोया गया, ये सिर्फ और सिर्फ वही मनुवादी सोच के द्वारा जो सदियों से ऐसे लोगों के अंदर भरी हुई है कि हाँ, दलितों को, पिछड़ों को, तमाम जो जिसे ये लोग नीची कास्ट करके कहते हैं, उनको मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, वो सोच जो लेके बैठे हैं, उस पूरे प्रकरण को कल फिर एक बार दोहराया गया है। और ये किस लिए दोहराया गया? क्योंकि सीधे तौर पर मनुवादी व्यवस्था के तहत ये मोदी सरकार एक तरीके से चल रही है, जिसमें दलितों को, पिछड़ों को अधिकार तो उनके ख़त्म किए ही जा रहे हैं, और उनको बताया जा रहा है नहीं, तुम्हारे अधिकार यहीं तक सीमित हैं और इससे आगे तुम्हें नहीं बढ़ना है। संविधान के अंदर जब बात करते हैं सबको समान अधिकार की, फिर ये कहते हैं हम संविधान नहीं बदलेंगे। क्या इस तरीके के प्रकरण को बढ़ावा देना संविधान बदलने की एक कोशिश नहीं है, या संविधान के ऊपर प्रहार नहीं है? अच्छा, मोदी तो खुद भी ओबीसी है ना, इस बात को मन से दावा करते। मैं ये फ्रेम नहीं समझ पा रहा हूँ। राहुल गांधी जब बनारस पहुंचे थे तब भी कुछ इसी तरह से चौराहे को धोया गया था, शायद आपको याद हो। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मोदी ओबीसी हैं, अखिलेश ओबीसी हैं, मोदी भी लंबे समय तक सीएम रहे, अखिलेश भी सीएम रहे, तो क्या एक ओबीसी को ये बात नहीं खटकती है कि एक ओबीसी की जाति की वजह से उसका अपमान हो रहा है? देखिए, जिस तरीके बात सोच की होती है और वैचारिक सोच की होती है। विचार क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में आरएसएस का विचार है। आरएसएस का विचार क्या है कि हाँ, दलितों को आगे नहीं बढ़ने देना, दलितों को अभी समानता में लाना ही नहीं है, वो आरएसएस का विचार है। तो उस आरएसएस के विचार के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सत्ता में बैठे हुए हैं, और उसी विचार के तहत देश के अंदर ये सारी नफरती माहौल और देश के अंदर इस तरीके की एक दूसरे से घृणा का माहौल बनाया जा चुका है। आप देखिए, जब राहुल गांधी असम गए थे तब भी उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया था, बाहर बिठाया गया, पुलिस द्वारा रोका गया। बनारस वाला आपने
आपने बताया राहुल गांधी जब निकले तो उस चौराहे को धोएगा। ये सारी सोच उसी तरीके के एक उस समय जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और तमाम लोग निकले और इस चीज़ के लिए बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और संघर्ष किया, चाहे वो सत्याग्रह हो या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा महार सत्याग्रह हो, तमाम चीज़ें हुई। तो आज के दौर में चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम लोग हों, वो संघर्ष करके इस जो मनुवादी सोच है इसकी व्यवस्था को ठप करना चाहते हैं और देश के अंदर समानता वाली सरकार को लाना चाहते हैं। मुझे याद आता है, अगर आप शूद्रों का इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारे चित्र ऐसे बने हुए हैं जो आप दिखाते हैं कि पहले शूद्रों के आगे एक बड़ा सा टोकरी बंधी रहती थी जिसमें वो कूड़ा चुनते थे और हांडी, और पीछे झाड़ू बंधी रहती थी ताकि जिस ज़मीन पर वो चलें वो पीछे से साफ करते हुए जाएं। इतना अशुद्ध माना जाता था। और रहने के लिए जो उनके घर होते थे, घर तो नहीं कह सकते, उस झोपड़ी को गांव से बाहर बसाया जाता था। उसका कारण ये था कि ऐसा नहीं माना जाता था कि ये लोग गांव में हमारे साथ रह सकते हैं। और लंबे समय तक शूद्रों ने जो पूजा की है वो मंदिर में नहीं की है, वो जंगलों की, पेड़ों की, पौधों की, प्रकृति की पूजा करते थे, क्योंकि मंदिर प्रवेश उनको नहीं मिलता था। ये उसी मानसिकता का दूसरा स्वरूप है जो पलट के वापस आ रहा है आज़ादी के इतने लंबे साल बाद, जबकि हम कह रहे हैं कि हम विकसित हो रहे हैं। गौरव, आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये कोई भाजपा की तरफ से पहली बार तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो उस दौरान भी उन्होंने जो है पूरे घर को, जो मुख्यमंत्री का आवास है उसको धुलाया था, वहाँ पर पूजा पाठ की थी। और एक वाक़या मुझे याद आ रहा है जो खबरों में बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहा था। जब योगी आदित्यनाथ किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ के अधिकारियों द्वारा, क्योंकि वो गांव दलितों का था, वहाँ के अधिकारियों द्वारा वहाँ के लोगों को साबुन बांटा जाता है। तो उस घटना को जो है भाजपा ने ये कहा था कि ये तो एक सामान्य चीज़ है जो वहाँ पर चीज़ें बांटी गई हैं, परंतु उसके पीछे का जो सोच है, जो भाजपा की जो सोच है, जो जिस चश्मे से वो देखती है, वो क्लियर है कि वो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था को और जो मनुवादी सोच को जो है वो सबसे ऊपर रख के चलती है। तो ऐसा होना भाजपा के उसमें शासन में होना कोई आम नई बात नहीं है, ये आम बात है। इसके साथ साथ ये बात भी समझनी होगी कि अखिलेश यादव के खिलाफ जो कैंडिडेट हैं वो सुब्रत पाठक हैं, एक ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, और सुब्रत पाठक कन्नौज का एक जाना माना नाम है। अखिलेश यादव के कन्नौज पहुंचने से जो माहौल में तब्दीली आई वो ये है कि अभी तक ऐसा लग रहा था कि सुब्रत पाठक एक तरफा विन विन सिचुएशन में दिख रहे थे, क्योंकि तब तक अखिलेश यादव का नॉमिनेशन का ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही अखिलेश कन्नौज पहुंचे हैं तो वो पूरा समीकरण, जो जीती हुई सीट का समीकरण था कि भाजपा के खाते की सीट के तौर पर देखा जा रहा था, वो बदल गया है। और इससे पहले भी सुब्रत पाठक कोई बड़े लंबे अंतर से नहीं जीते थे। तो अखिलेश यादव का वहाँ पहुँचना कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी है बीजेपी पे कि अब वो सीट भाजपा के खाते की सीट नहीं रही है। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव समाजवाद का सबसे बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, तो उस सीट को वो जीतना ही चाहेंगे और हर कीमत पर जीतना चाहेंगे। और वही मजबूती मैनपुरी में भी दिखती है। संदीप, अगर इसके दूसरे हिस्से पे बात करें कि अखिलेश यादव ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में, कांग्रेस से ज़्यादा, लगभग अगर देखें तो 53 सीटों के आसपास अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो पिछले 2022 का कैंपेन आपने देखा था कि इस तरह से अखिलेश ने दमदारी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो चुनाव लंबे समय तक इतिहास में याद रखा जाएगा, अभी क्या आपको 53 सीटों की मजबूती दिखती है कि क्या ओबीसी वर्ग को या SC ST माइनॉरिटी जिस PDA की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, उससे कनेक्ट होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कनेक्ट होते दिखाई, जिस तरीके से 400 पार का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जितने जो मंत्री हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उस 400 पार की हवा तो निकल चुकी है पहले चरण में, दूसरे चरण में ही, और आज जो तीसरा चरण होने जा रहा है, जिस तरीके से वोट डालने से रोका जा रहा है, कहीं मुस्लिमों को रोका जा रहा है, कहीं वोट काटे जा रहे हैं, कहीं BLO भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले पर्चियाँ बांटने जा रहे हैं तो उसके साथ कमल का फूल लगा हुआ आ रहा है। तो ये सारा डर जो दिखा रहा है कि अखिलेश यादव की मजबूती और पूरे जो उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया अलायंस की मजबूती दिखा रहा है। और आप देखिए जिस तरीके से जब पूरा प्रकरण आप देखेंगे चुनावों का, वहाँ पर
धांधली खबरें कोई एक जगह से नहीं है। आपने गाजियाबाद में बैलेट उनके लोगों के साथ इस तरीके के हुआ कि वोट काटे गए। अभी जो प्रत्याशी हैं कुछ इंडिया अलायंस के, उनकी वीडियो वायरल है। इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ट्वीट किया है कि उनको किस तरीके से पोलिंग बूथ से भगाया जा रहा है, प्रशासन उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। तो अगर 400 पार के नारे में इतनी ही हकीकत होती कि हाँ 400 पार हो रहा है, तो इस तरीके की बदसलूकी, इस तरीके का व्यवहार करने की क्या जरूरत पड़ती? क्यों देश के अंदर डंका बजाना पड़ता? क्यों हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी पड़ती? क्यों प्रधानमंत्री को मांस मटन मछली की बात करनी पड़ती? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरएसएस के एजेंडे के तहत गोडसे के गुंडे मंदिरों में भेजने पड़ते? और क्या बीजेपी के गुंडे और आरएसएस के गुंडे गोडसे की कौन ये तय करेगी कि कौन मंदिर जाएगा कौन नहीं जाएगा? तो ये सारा माहौल तैयार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये चाहते हैं देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था वापस आए और तमाम दलित पिछड़ों को जो हक मिलने थे, जो हक मिलने जा रहे हैं या उनके जो हक में है, वो किसी भी तरीके से छीने जाएं। तो ये घटना कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति पर एक गहरा असर तो डालेगी, क्योंकि जो यूपी में यादव एक बड़ा वोट बैंक है, ओबीसी समाज से आता है। दूसरा, यूपी में ओबीसी आबादी सबसे ज़्यादा है। तो एक ओबीसी का इस तरह से अपमान होना कि मंदिर जाने के बाद मंदिर को धोया जाए, ये मानसिकता बीजेपी के लिए बैकफायर भी कर सकती है और इसका नुकसान कन्नौज के अलावा उसके आसपास के सटे हुए कई हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। खैर, हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये तमाम अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें।